धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज बोले कि हे भगवान, मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करूं और मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूं कि हे भगवान, चैत के महीने के बाद शुक्ल पक्ष में जी की 11 सावे कि आज की 11 के बारे में बताओ कि आज 11 को ये नाम है कि भी है। तो युधिष्ठिर जी महाराज की बात सुन करके श्री कृष्ण चंद्र भगवान बोले कि हे राजन, सुनो कि वशिष्ठ जी महाराज ने राजा दलीप में कथा सुनाई और वे किया जाकर के पूछो, मैं आपने बताऊं कि राजा दलीप वे हाथ जोड़ करके और गुरु महाराज वशिष्ठ जी ने पूछो कि हे गुरु महाराज, चैत के महीने की जबकि शुक्ल पक्ष में 11 साल है कि आज की 11 के बारे में बताओ कि आज की 11 को के तो नाम है, के विधि है और आज 11 को व्रत करके किस देवता की पूजा करनी चाहिए। मन से कृपया करके बताओ। तो राजा दलीप की बात सुन करके श्री युधिष्ठिर जी महाराज बोला कि हे राजन, चैत के महीने की शुक्ल पक्ष की जगह आज की 11 है कि आज 11 को नाम है कामदा एकादशी। आज की एकादशी को व्रत करने से मनुष्य का पाप नष्ट हो जावे, जिया अग्नि में सूखी लकड़ी और जलता टेम को लगे, यही आज 11 को व्रत करने से पाप नष्ट हो जावे। कामदा एकादशी को अतो बड़ो पुण्य है कि पुण्य के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाए और पुत्र की प्राप्ति है। प्रभाव से 11 के व्रत के प्रभाव से कोई न कोई जोड़ी भी मिलेगी है तो अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाए। हे राजन, अब मैं ये एकादशी को मातम क्यों, आप ध्यान लगा करके सुनिए। पुराने काल के प्राचीन काल के वहाँ एक भोगीपुरी नाम की नगरी और भी नगरी के वहाँ कोई कर की कमी को नहीं, यानी कैसे से युगति और भी नगरी के वहाँ पुंडरीक नाम को एक राजा राज किया करते और भी राजा के अनेकों तो अप्सरा है, अनेकों गंधर्व है, किन्नर आदि जगह भी नगरी में रिया करता और भी जगह ललिता और ललित नाम का 2 स्त्री पुरुष भी देवी रहता और अत्यंत बेबीशाली घर में निवास किया करता। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करता, अलग हो जाने से व्याकुल हो जाता। एक समय राजा पुंडरीक और गंधर्वों सहित सभा के मां विराजमान तो बीच गया ललित गंधर्व और के राजा के सामने गानों शुरू करे। तो भी ललित नाम की जब वो गंधर्वी की पत्नी को नाम हो ललिता और वह भी जगह नहीं, तो वो गातो और ललिता ने याद करने से और ध्यान पकड़ियो कि अपन के गानो के बोलनो है, तो असुर गाने लागियो और बीच गया नाग करकोटक नाम को जो नाग हो वो बेटे और वो बेटे तो राजा ने शिकायत करी के देखो महाराज, हकी सब आके हमारे खाते सामने और वो जो देखो के गाड़ी ध्यान ही होनी फिर वो ध्यान कर। अब बात सुनता ही राजा पुंडरीक ध्यान दियो और ध्यान दे तो श्राप दे दियो कि अरे दुष्ट, तू मारे सामने और गातो यो भी तेरी पत्नी ने याद कर रही वास्ते जा, तू कच्चो मांस खाना मनुष्य खाना राक्ष बन जा। अरे तू महापापी है और अपनों जो को कर्म करेगी को फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से को ललित नाम को गंधर्व और एक बहुत बड़ो राक्ष बन गयो और भी को अतो बड़ो मुख रुक्यो और आख्या तो के सूर्य और चंद्रमा का समान और मुंह से अग्नि निकला करती और भी को नाक इतो बड़ो जिया कोई पहाड़ की गुफा होती अतो बड़ो विषाद राक्ष भयो और भी को मातो बतावे पहाड़ के जतो
और सिर का बाल यानी पर्वत पर उगेड़ा जहाँ कोई बड़ा बड़ा पेड़ हो जिए सिर का बाल अतो बड़ो राक्षस हो और 4-4 कोस यानी 8-8 कोस के मादी की हाथ दोनों के ई तरफ भी वो 8 योजन के मां शरीर बनेड़ो अतो बड़ो राक्षस और वो राक्षस हो जाने के कारण से बड़ो दुख भोगने लगे और अपना जगह कर्म करेड़ा में भोगने लगे। जब ललिता आपके प्रियतम पति की ये हाल सुने हो तो वह बड़ी दुखी हुई और सदैव आपके पति को भी यूनी छुटाने के लिए बड़ी भयंकर बात मेहनत करती है। कर जाऊं कि न पूछूं क्या करूं। अब राक्षस तो घोर बन के मारे न लाग्यो और वो तो राक्षस बनया बाद में और ज्यादा पाप करने लगे। तो भी राक्षस की पत्नी बा ललिता भी राक्षस के पीछे पीछे घूमती हुई विलाप करती हुई और वन में घूमी। एक दिन अपने पति के पीछे घूमता घूमता विंध्याचल पर्वत पर चली गई और बीच गया सरगऋषि बैठा आश्रम करमा और भी आपका तपस्या करना। तो वह ललिता जाकर के और सरगऋषि के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम करो और बैठ गई। तो भी ललिता में देख करके सरगऋषि बोला कि हे सुमति तू भाई कौन है पर की वास्ते अठाइए कोई काम आइए तो बता। जना बार ललिता हाथ जोड़ करके बोली कि महाराज मैं वीर दड़वा नाम को गंधर्व है भी की मैं बेटी हूँ और मेरे पति महाराज राजा पुंडरीक के श्राप से बहुत बड़ो राक्षस बन गए और महाराज बड़ो भारी दुख भोगते। तो ये आप कृपया करो महाराज बाकी राक्षस देव छुटकारो हो जाओ यहाँ लोगों मन कोई उपाय बताओ। ललिता की बात सुन करके सरगऋषि बोला कि अरे गंधर्व कन्या तू एक काम करे कि चैत के महीना में जबकि शुक्ल पक्ष में 11 सावे भी एकादशी को नाम है कामदा एकादशी। तू भी 11 को व्रत कर ले विधि पूर्वक तेरो काम एकदम सिद्ध हो जाए। यदि तुम वो व्रत करके अरबी व्रत को पुण्य तेरे पति का अर्पण कर देसी तो थारे पति की राक्षसी योनि छूट पड़ो और पाचो श्राप जाए। तो सरगृषि जी बात बताई भी के अनुसार ललिता आनंद पूर्वक 11 को व्रत करो। वर्ष के दिन ब्राह्मण ने बुला करके हाथ में जल लेकर के और 11 को जो पुण्य हो वो संकल्प करके आपके पति के अर्पण करती और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु मैं जो भी व्रत करे वो सारों को फल 11 को पुण्य और हमारे पतिदेव के मिलनों से जबकि सुबह की आदाब सीधे छूट जाओ। एकादशी को फल देता ही पुण्य मिलता ही और आपके पति की बात राक्षसिक शरीर छूट गयो और पाचों को सागी स्वरूप हो सागी को सागी गंधर्व का शरीर बन अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलकृत होकर के और पहले की भांति ललिता के साथ फिर आपके घर रहने लगे। वो सारों को सारों की आ जानी चैत के महीने की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी को प्रभाव है बड़ो सुंदर और अधिक सुंदर हो गए। पुष्प विहार में बैठ करके और अंत के मां स्वर्ग लोग चले। कृष्णचंद्र भगवान बोला कि हे राजन वो सारों की चैत के महीने की कामदा एकादशी को व्रत को प्रभावित विधि पूर्वक जो कोई स्त्री पुरुष एकादशी को व्रत करे तो बिका पाप नष्ट हो जावे और इससे मनुष्य को ब्रह्म इत्यादि महान पाप भी और राक्षसी आदि भी नष्ट हो जावे। संसार में 11 व्रत करके कोई व्रत को और जो 11 को व्रत करके कथा को मातम पढ़े या सुने तो वे वाजपेयी ये करे तो फल की प्राप्ति हुए और अंत करने में लोग चले जाओ। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की।